नमस्कार। एड्यूझा में आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। ये कहानी है इंसानी बदलाव की, और आज हम एक ऐसे ही महान परिवर्तन की कहानी को समझेंगे। जी हाँ। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए, इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ होगा जिसने एक भयानक युद्ध जीतने के बाद अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में रख दी हो? यही एक सवाल अशोक को दुनिया के बाकी सभी शासकों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। तो आज हम अशोक की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में उनकी शुरुआत कैसे हुई। फिर कलिंग युद्ध के उस मोड़ पर चलेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद उनके धम्म के रास्ते को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे उन्होंने पत्थरों पर लिखकर अपनी प्रजा से बात की, और आखिर में उनकी विरासत को परखेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, अशोक को समझने के लिए ना पहले उस शक्तिशाली साम्राज्य को समझना जरूरी है जिसके वो शासक बने। तो कहानी शुरू होती है मौर्य वंश से, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके बाद आए बिंदुसार, और फिर लगभग 272 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे अशोक। मतलब उन्हें अपने दादा और पिता से एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य विरासत में मिला। और ये साम्राज्य वाकई बहुत विशाल था। राजधानी पाटलिपुत्र तो थी ही, पर तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा ये सिर्फ शहर नहीं थे। ये प्रशासन और व्यापार के कह सकते हैं पावर सेंटर्स थे। यहीं से इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था। अब हम आते हैं अशोक की जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट पर, वो घटना जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हमारा दूसरा पड़ाव, कलिंग युद्ध। देखिए, अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनकी नज़र थी कलिंग पर, जो आज का हमारा तटीय ओडिशा है। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कलिंग पर हमला कर दिया। पर यह कोई मामूली जंग नहीं थी, ये एक महाविनाश था। आप अंदाजा लगाइए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब अशोक ने युद्ध भूमि में वो तबाही देखी, वो लाशें, वो चीखें सुनी, तो उस विजेता सम्राट का दिल दहल गया। और यहीं पर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। युद्ध की उस भयानक तस्वीर को देखकर विजेता अशोक ने भविष्य में कभी हथियार न उठाने की कसम खा ली। वो दुनिया के इतिहास में अकेले ऐसे राजा बने जिन्होंने एक जंग जीतने के बाद जीत को ही ठुकरा दिया। इस एक युद्ध ने एक क्रूर सम्राट को एक शांतिदूत बना दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, धम्म की राह, अशोक का महान परिवर्तन। तो अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये असल में बौद्ध धर्म से प्रेरित, नैतिक उसूलों पर आधारित जीने और राज करने का एक तरीका था। कह सकते हैं कि ये इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़ने का एक जरिया भी था। तो क्या थे अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत? बहुत सीधे और सरल थे। अहिंसा, यानी किसी को तकलीफ न देना, सबके लिए दया का भाव रखना, बड़ों की इज्जत करना, हमेशा सच बोलना, और सबसे जरूरी धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना। अच्छा, सोच तो बहुत अच्छी थी, पर सवाल ये था कि सम्राट अपनी इस नई सोच को अपनी करोड़ों की प्रजा तक पहुंचाएंगे कैसे? इसी का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले हिस्से में, शिलालेखों का सम्राट। अशोक ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने तय किया कि वो अपनी प्रजा से सीधे बात करेंगे। उनका मैसेज सिर्फ दरबारियों के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए था। और इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। धम्म के संदेशों को आम लोगों की भाषा, यानी प्राकृत में लिखवाया गया। लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, और फिर इन संदेशों को बड़े बड़े पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में जगह जगह लगवा दिया गया। अब देखिए, एग्जाम्स के लिए ये 2 नाम याद रखना बहुत जरूरी हैं। भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। अशोक ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा? चलिए देखते हैं अशोक की विरासत को। अशोक की सबसे बड़ी देन, उन्होंने युद्ध को ही स्टेट पॉलिसी से हटा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैलाया। सांची के महान स्तूप जैसे निर्माण करवाए,
और इन्हीं सब वजहों से आज भी उन्हें दुनिया के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। अगर हम तुलना करके देखें ना, तो अशोक से पहले एक राजा का मतलब था जीत, कब्जा और साम्राज्य का विस्तार। लेकिन अशोक ने दुनिया के सामने राज करने का एक बिल्कुल नया मॉडल रखा। एक ऐसा राज जो ताकत पर नहीं, बल्कि नैतिकता और अपनी प्रजा की भलाई पर टिका हो। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिए, क्या अशोक के धम्म के सिद्धांत, अहिंसा, दया और सभी का सम्मान आज की हमारी इस दुनिया में, जहां इतने झगड़े और टकराव हैं, उतने ही जरूरी नहीं है जितने तब थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर सम्राट अशोक के परिवर्तन की ये कहानी आपको समझ आई हो और ज्ञानवर्धक लगी, तो ऐसी ही और प्रस्तुतियों के लिए एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।